आज से आप सब हमारे साथ ही रहेंगे। मदद करने का नाटक मत करो सूरज, हम अपना बंदोबस्त कर सकते हैं। जानता हूं आरव कि तुम काबिल हो, अपने परिवार को संभाल सकते हो, फिर भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चलो हमारे साथ। एक बच्चा जो इस कहानी का सबसे मासूम हिस्सा है, लेकिन आज वही बच्चा एक बहुत बड़े फैसले का हिस्सा बन गया है। सूरज आरव को अपने घर ले जा रहा है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो उसे कहाँ ले जा रहा है। सवाल ये है वो उसे क्यों ले जा रहा है। क्या ये केयर है या कंट्रोल? क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है या रिवेंज? आज के इस प्रोमो में एक ऐसा डिसीजन दिखाया गया है जो सिर्फ एक कदम नहीं है, ये एक गेम चेंज है। आपने नोटिस किया होगा ईशा का रिएक्शन, उसकी आंखों में डर है, कंफ्यूजन है और सबसे ज्यादा हेल्पलेसनेस, क्योंकि वो जानती है ये डिसीजन सिंपल नहीं है। और आगे मैं आपको वो थ्योरी बताने वाला हूँ जो सूरज के इस डिसीजन का असली रीजन हो सकता है। इस प्रोमो की सबसे पावरफुल चीज़ है आरव का रोल, क्योंकि वो सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, वो इमोशन है, वो कनेक्शन है और अब वो कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है। अब अगर हम सूरज को देखें, उसका डिसीजन इम्पल्सिव नहीं लगता, वो प्लान्ड लग रहा है। मतलब वो जानता है वो क्या कर रहा है, लेकिन क्या वो सही कर रहा है या फिर वो इमोशंस में कंट्रोल लूज कर चुका है? क्योंकि जब इमोशंस कंट्रोल करते हैं तब फैसले खतरनाक हो जाते हैं। मुझे लगता है कि ये सिर्फ शुरुआत है। आने वाले एपिसोड्स में ईशा सूरज को कन्फ्रंट करेगी, आरव सेंटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बनेगा और सच धीरे धीरे सामने आएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या सूरज का इंटेंशन गलत है या फिर वो किसी मजबूरी में ऐसा कर रहा है? क्योंकि अगर रीज़न इमोशनल हुआ तो ये कहानी और भी पेनफुल हो जाएगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है एक बच्चे का इस्तेमाल किसी रिश्ते में क्यों होता है? क्योंकि बच्चा सिर्फ बच्चा नहीं होता, वो इमोशन होता है, वो कनेक्शन होता है और कई बार वो सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाता है। और इस प्रोमो में आरव वही वीकनेस बन चुका है, सूरज के लिए भी और ईशा के लिए भी। और यही वीकनेस इस कहानी को सबसे ज्यादा इमोशनल बनाने वाली है। अब अगर हम सूरज के डिसीजन को समझने की कोशिश करें तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या वो सही कर रहा है या फिर वो सिर्फ रिएक्ट कर रहा है? क्योंकि कई बार इंसान ऐसा डिसीजन लेता है जो बाहर से स्ट्रांग लगता है लेकिन अंदर से वीक होता है। और सूरज का ये स्टेप बाहर से पावरफुल लग रहा है लेकिन अंदर से ये इनसिक्योरिटी भी हो सकती है, क्योंकि जो इंसान कंट्रोल करना चाहता है वो अक्सर अंदर से डर रहा होता है। और अगर ये डर सच हुआ तो सूरज की पूरी पर्सनैलिटी बदल सकती है। अब बात करते हैं ईशा की। उसके लिए ये मोमेंट सिर्फ दर्द का नहीं है, ये लॉस का है, क्योंकि आरव सिर्फ एक बच्चा नहीं है, वो उसकी दुनिया है। और जब वो देखती है कि सूरज उसे ले जा रहा है तो वो सिर्फ आरव को नहीं खो रही, वो अपना कंट्रोल भी खो रही है। और यही फीलिंग उसे अंदर से तोड़ रही है, लेकिन वो अभी भी चुप है। और यही साइलेंस सबसे डेंजरस स्टेज होती है, क्योंकि जब ये साइलेंस टूटेगा तब इमोशंस एक्सप्लोड होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, सूरज आरव को ले क्यों जा रहा है? क्या वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है या यूज कर रहा है? क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है या प्रेशर क्रिएट कर रहा है? या फिर वो किसी सच से भाग रहा है? क्योंकि कई बार इंसान प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, वो उससे दूर भागता है। और अगर सूरज भी ऐसा कर रहा है तो ये डिसीजन टेम्पररी है, परमानेंट नहीं। और जब सच उसका पीछा करेगा तब वो बच नहीं पाएगा। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसा सीन जहां ईशा फाइनली सूरज के सामने खड़ी होती है और वो कहती है, तुम आरव वो ले जा सकते हो लेकिन उससे जुड़े इमोशंस नहीं। और उस मोमेंट में सूरज शॉक हो जाता है, क्योंकि पहली बार ईशा स्ट्रांग होकर बोल रही है। और यही मोमेंट इस कहानी का सबसे पावरफुल पॉइंट बन सकता है। अब तक सूरज कंट्रोल में था और ईशा हेल्पलेस थी, लेकिन अब सिचुएशन बदल सकती है। ईशा स्ट्रांग बनेगी और सूरज को रियलाइज होगा कि उसने लिमिट क्रॉस कर दी है। और यही पावर शिफ्ट इस कहानी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। लेकिन इस सब के बीच सबसे ज्यादा सफर कौन करेगा? आरव, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। और यही चीज इस कहानी को और इमोशनल बना देती है, क्योंकि जब बच्चे इन्वॉल्व्ड होते हैं तब इमोशंस और इंटेंस हो जाते हैं। लेकिन आखिरी सवाल, क्या प्यार कंट्रोल से बड़ा है? क्या रिलेशनशिप ईगो से बड़ा है? और अगर सूरज अपनी ईगो छोड़ देता है तो क्या सब ठीक हो जाएगा, या फिर डैमेज इतना हो चुका है कि कुछ भी ठीक नहीं हो सकता? तो ये थी इस प्रोमो की पूरी सच्चाई।
एक बच्चा जो सिर्फ बच्चा नहीं है, वो इस कहानी का सबसे बड़ा इमोशन है। एक डिसीजन जो सिंपल नहीं है, ये एक टर्निंग पॉइंट है। और एक रिश्ता जो अब एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरने वाला है। अब फैसला आपके हाथ में है। आप क्या सोचते हैं? क्या सूरज का ये डिसीजन सही है या फिर वो अपनी सबसे बड़ी गलती कर रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही इमोशनल और सस्पेंसफुल ब्रेकडाउन्स पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे हर प्रोमो के सबसे डीप और पावरफुल एनालिसिस। और हाँ, क्या मैं स्क्रिप्ट को और भी डिटेल में एक्सटेंड कर दूँ?